बिहार की गठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत बिहार सरकार केंद्र सरकार से आग्रह करेगी कि बिहार सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की 65% की नई सीमा और संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बिहार सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि बढ़ाई गई आरक्षण सीमा को कोई कानूनी चुनौती न दे सके और उसे संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया जा सके। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 9वीं अनुसूची क्या है। ये अनुसूची संविधान अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यही वजह है कि लंबे समय से आरक्षण से जुड़े मुद्दों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठती रही है। पहले संशोधन में इस अनुसूची में कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद में विभिन्न संशोधनों के बाद इस अनुसूची में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई। जिस कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था उसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन प्रमुख थे। 9वीं अनुसूची की खासियत ये है कि अगर किसी कानून को असंवैधानिक करार दिया जाए तो उस कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो वो वैध माना जाता है। बता दें, सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर दी थी। वहीं इससे पहले इसी साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान की 9वीं अनुसूची में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़ाए गए आरक्षण की 76% कोटे के अनुमति देने वाले 2 संशोधन विधेयकों को शामिल करने की मांग की थी। उससे पहले पिछले साल नवंबर में झारखंड सरकार ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% कर दी थी और उसे प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी।